Good evening, Assalamu alaikum, Adab, dear students. Today is our new topic whose name is modulus, and inshallah I will try to complete this topic within one lecture because it is not too much technical. Here you have to remember only few rules. I hope that you will understand the whole topic. Okay? हाँ, आज हमें मॉडल्स पढ़ना है। मॉडल्स आपको याद रखना है। पहले देयर आर टू क्लास ऑफ वर्ब्स, ये वर्ब का एक पार्ट है। वर्ब के दो अगर हम देखेंगे ब्रॉडली दो टाइप्स हैं, एक है ऑर्डिनरी और जिनका दूसरा नाम है रेगुलर वर्ब्स एंड दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ना है। तो जो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके भी दो टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी, मिसाल के लिए बी, डू, हैव, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी जो आज हमें पढ़ना है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। अब हमारा टॉपिक यही है कि मॉडल ऑक्सिलरी हम किससे कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है एक्चुअली इट शोज द मूड ऑफ द स्पीकर और मूड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये हमारा अंदाज़ा दिखा रहा है, तरीका दिखा रहा है, हमारे काम का अंदाज़ा दिखा रहा है, हमारा मतलब काम करने का अंदाज़ा क्या है। तो जो मोस्टली टाइप्स हैं मॉडल ऑक्सिलरी के वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, एम, वाज, हैव, हैड टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर और शैल और विल मैंने आपको पहले ही कहा है। तो ज़्यादातर ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि क्या मूड जो आपको मैंने पहले ही कहा है ये परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, एबिलिटी, सजेशन, एडवाइस, इंटेंशन, नेसेसिटी, विश और प्रेयर, इनके लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब हम डायरेक्टली उनका यूसेज देखेंगे। बहुत इजी है। इस टेबल से आपको 100% समझ में आएगा। ये किसी बुक से मैंने उठाया है, वहाँ बहुत ल्यूसिड तरीके, वरना बहुत बुक्स मेरे पास है, मैंने आपको बार बार कहा है। मैं देख रहा हूँ कि किस बुक से कोई सा टॉपिक अच्छा है जिससे आपका टाइम भी ज़ाया ना होगा और मटेरियल भी अच्छा मिलेगा। अब हम डायरेक्टली आएंगे कैन आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट इट शोज़ एबिलिटी। कैन जो है ये एबिलिटी दिखा रहा है, यानी कि सलाहियत, काबिलियत। फॉर एग्ज़ाम्पल शी कैन डांस वेरी वेल, ये एबिलिटी है। ये मतलब अगर उसमें नहीं भी होगी तो वहाँ भी कांट यानी कि कैन नॉट इस्तेमाल होगा, बट शी कैन नॉट सिंग, ये है एबिलिटी। और किसके लिए इस्तेमाल होता है, परमिशन। आपको मालूम है कि हम मे भी इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए। अब फ़र्क क्या है, मगर ये परमिशन मतलब लेस फॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जब ज़्यादा आपको मालूम होगा कि मिसाल आप किसी से परमिशन मांगते हो, आपको मालूम है कि वो आपको परमिशन देगा। मिसाल के लिए आप कभी मिसाल अगर हम बॉयज़ की एग्जांपल लेंगे, बॉयज़ अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, अगर वो स्मोकर होंगे वो दूसरे स्मोकर से कहते हैं क्या मैं सिगरेट मतलब कैन आई टेक द सिगरेट, कैन आई स्मोक, यानी कि उसको तो मालूम है वो तो इसको इजाज़त ही देगा, इसको तो मालूम वो इसको मना नहीं करेगा। अब ऐसे ही मिसाल आप घर जाते हो, आप वहाँ कहते हो कैन आई कम इन, आपको मालूम है वो तो आपको इजाज़त देंगे। तो यानी कि यह फार्मल, बहुत फार्मल होता है। कैन आई स्मोक हियर, जब आप अपनों से बात करते हैं वहाँ कैन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी के लिए, मगर कौन सी पॉसिबिलिटी है, जो थ्योरेटिकल होगा, जो प्रैक्टिकल नहीं होगा। मिसाल एनी वन कैन विन ए लॉटरी, यानी कि ये जो मतलब कोई भी लॉटरी तो होती है, वहाँ कोई भी जीत सकता है। थ्योरेटिकल, वहाँ प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। कुड, ये नहीं समझना कि जहाँ कैन इस्तेमाल होता है उसके पास्ट में कुड होता है, नहीं, इसका अपना यूज़ है। कुड कहाँ होता है, एबिलिटी तो ये भी दिखा रहा है मगर पास्ट की भी, जो आप पास्ट में कर रहे थे आज नहीं। आई कुडंट सिंग वेल व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, ये आपको पास्ट में, या आई कुड सिंग वेल व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। यानी कि आपकी एबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये भी परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, मगर कैन से थोड़ा पोलाइट है। मिसाल वहाँ आपने अपने स्मोकर जो आपके मतलब फ्रेंड से उनसे कहा है, अब आपने फ्रेंड से ही कहा है मगर जो नॉन स्मोकर है, अब थोड़ा आपको उनसे एडमिशन लेना पड़ रहा है
परमिशन लेना पर आप कहेंगे कुड आई स्मोक हियर, अगर वो नॉन स्मोक अगर हाँ पे फ्रेंड्स है मगर नॉन स्मोकर है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब एक पॉसिबिलिटी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, मतलब पॉसिबिलिटी है जहाँ आपको लगता है, मिसाल के लिए आपका कोई दोस्त किसी बस में था और इस बस का एक्सीडेंट हो गया है, ये तो सीधी सी बात है, मे बी वो भी ज़ख्मी में होगा, ही कुड बी इंजर्ड और दैट कुड बी माई बस, या मतलब वो आपकी बस है, मतलब आपको लगेगा कि शायद यही है, या मतलब वो आपने इसको देखा है बस में, तो ये तो आप सीधी सी बात है, पॉसिबिलिटी है, 100% चांसेस नहीं, पॉसिबिलिटी है। मे भी परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ मतलब ये फॉर्मल के लिए, ये इनफॉर्मल के लिए, ये फॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के अगर आप गाड़ी में होंगे, आप अगर आपको वहाँ स्मोक करना है तो आपको पहले वहाँ पैसेंजर से इजाज़त लेना पड़ेगा। मे भी वो कहेंगे नहीं यहाँ नहीं पीना है, तो आप कहाँ पिएंगे, या जब आप स्कूल में होते हैं आप अपने टीचर से कह रहे हैं मे कम इन, मे भी वो कभी कहेगा नहीं वाई आर यू लेट, इसलिए कहता है परमिशन। आस्किंग फॉर एंड गिविंग, यानी कि उस पर डिपेंडेंट है वो आपको इजाज़त देगा या नहीं, मे कम इन और यू मे गो नाउ। पॉसिबिलिटी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, वहाँ भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है, मगर फ़र्क क्या है, ये फैक्चुअल हकीकत, वो थर्टिकल था। मिसाल के लिए शी मे बिकम द मिस वर्ल्ड, हर कोई मिस वर्ल्ड, इज इट पॉसिबल दैट एवरीबॉडी विल बिकम मिस वर्ल्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। उसमें तो कोई क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब फैक्ट्स उसमें होने चाहिए, यही इसका कहने का मतलब यही है। हाँ, माइट भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है मगर नियर नहीं, यानी कि बहुत दूर, रिमूव हम जिसको कहते हैं। मिसाल आई माइट बिकम डायरेक्टर नॉट दिस मंथ, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, यानी कि फॉर ए फ्यूचर। परमिशन के लिए ये भी इस्तेमाल होता है, मगर ज़्यादातर हम आजकल ये नहीं करते, पास्ट में कर रहे थे। माइट आई स्मोक हियर। शल आपको मैंने वहाँ भी कहा है, टेनिस में हमने किया है शल और विल, तो मैंने आपको वहाँ कहा है जो ये शल होता है या जो विल होता है, अगर हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ शल इस्तेमाल होता है, विल इस्तेमाल होता है आर आई और वी के साथ, तो यहाँ अपोजिट भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। वहाँ यहाँ हम शल आई और वी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे सिट्रस देने के लिए। मिसाल अगर मैं कहूँगा आई विल कम टू कॉलेज, मे बी आई विल नॉट कम, इफ़ आई विल से आई शैल कम टू कॉलेज, तो फिर मुझे आना ही आना पड़ेगा, यानी कि सिट्रस देने के लिए। वही ये कह रहा है इंटेंशन ऑफ द स्पीकर दैट इज़ फर्स्ट पर्सन ओनली, उसका इंटेंशन आई शंट बी लॉन्ग और वी शैल इन्फॉर्म यू सोन। अब शुड है शुड ओब्लिगेशन, मगर ये यू हैव टू रिमेंबर दैट हियर शुड इज यूज फॉर मॉरल ओब्लिगेशन, अखलाकी फ़र्ज, यानी ये कंपलसरी नहीं है, ये अखलाक है। अगर आप करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा, इसीलिए शुड है मॉरल ओब्लिगेशन। मिसाल यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अगर आप नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ कोई एक्शन कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसी तरह प्रोबेबिलिटी, मिसाल के लिए आप प्रोबेबिलिटी करेंगे मे बी और मे नॉट बी। कार्तिक शुड बी इन चेन्नई बाय नाउ, मे बी और मे नॉट बी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह विल, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, ये यहाँ विलिंगनेस दिखा रहा है, ही विल डू इट इफ़ यू आस्क हिम, यानी कि वो इसको करने के लिए तैयार है अगर आप उसे कहेंगे। हाँ, और है आप जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि इंटेंशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है या प्रेडिक्शन के लिए भी। इसी तरह वुड भी विलिंगनेस दिखा रहा है, विलिंगनेस, अगर आप विलिंग होगे, वुड यू प्लीज़ लेट अस गो, इफ़ यू आर विलिंग यू कैन गो, यानी कि योर विलिंगनेस। हाँ, इसी तरह मस्ट कंपलसरी है, इसमें ज़रूर होता है एग्जाम में। एक मस्ट होता है ओब्लिगेशन, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, मगर यहाँ मॉरल ओब्लिगेशन नहीं है या कंपलसरी है। ये गवर्नमेंट मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेगा, यानी कि कंपलसरी। यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय फ्राइडे, ये आपको ज़रूर करना है, कंप्लीट तो करना है, या यू मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट,
या लॉजिकल नेसेसिटी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ही मस्ट बी लाइंग यानी कि हैज़ टू लॉजिकली मतलब लग रहा है कि शायद वो झूठ या वो मतलब कह रहा है। और भी यहाँ ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, आपको करना चाहिए। इफ़ यू लाइक यू ऑट टू सी ए डॉक्टर, आपको डॉक्टर देखना चाहिए क्योंकि आप लग रहा है कि आप ठीक नहीं है, तो इसीलिए आपको डॉक्टर देखना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के लिए भी इसे इस्तेमाल होता है। दे आर टू बी फिनिश्ड बाय नाउ, शायद उन्होंने शायद कंप्लीट किया होगा। इसी तरह नीड भी इमीडिएट नेसेसिटी दिखा रहा है। वी नीड बाय आवर टिकट्स नाउ, यानी कि अब हमें टिकट्स लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह परमिशन, मगर आज हम ये नीड परमिशन के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। डियर तो ये तो मतलब सेमी ये क्या कहते हैं मॉडल है। अब हमें यहाँ करना है रूल्स मॉडल्स के कि हमें यहाँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल इनको कर सकेंगे। और मॉडल ऑक्सिलरी आर फॉलोड बाय द बीएस फॉर्म ऑफ द वर्ब, भी आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट मॉडल्स आर ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आई विल बिल्ड, बिल्डिंग नहीं बिल्डेड नहीं। यू कैन कम, केम नहीं कमिंग नहीं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। टू मॉडल वर्ब्स कैन नॉट गो टुगेदर, यानी कि दो मॉडल वर्ब्स इकट्ठे नहीं हो सकते। आप कहेंगे यू मस्ट नीड या यू मस्ट कैन, नहीं। वन कंप्लीट सेंटेंस ओनली वन मॉडल वर्ब, यानी कि ही विल बी बैक एक हो गया बस। वी शुड राइट एक ही बस। इसी तरह दे हैव नो नॉन फाइनाइटिव फॉर्म्स, दे आर ऑलवेज फाइनाइट, ये हर हमेशा फाइनाइट होते हैं, नॉन फाइनाइट उनका नहीं होता है। यानी कि मिसाल के लिए सीमा विल मीट यू सोन इज कैरेक्टर इन अबो सेंटेंस द फर्स्ट वर्ब दैट इज विल इज फाइनाइट, यानी कि ये फाइनाइट है, यहाँ नॉन फाइनाइट नहीं है। यानी कि द सेकंड वर्ब दैट इज मीट इज नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स मेक्स आर कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि उनसे फाइनाइट से कंप्लीट होता है सेंटेंस। दे हैव ए सिंगल फॉर्म फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन, यानी कि हर हमेशा अगर सिंगुलर होगा तो वहाँ भी कैन, आप ये नहीं कहेंगे आई कैन, वी कैन, ही कैनज, नहीं, हर हमेशा कैन, या शी कैनज नहीं, या वी और कुछ नहीं, हर हमेशा एक ही फॉर्म, आई विल, ही विल, दे विल, एक ही। They act as auxiliary verbs. We cannot build sentence by using models only. You have to remember, आपको मैंने पहले ही कहा कि verb compulsory होता है एक sentence में। तो अब ये माने नहीं कि ये verb के काम देंगे, ये verb का काम नहीं दे सकते हैं, because they are models, they show only the mood। हाँ, इसी तरह मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, अगर कोई और भी पढ़ना चाह रहा है कुछ रूल्स, तो मैंने आपके लिए और कुछ यहाँ रखे हैं। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड यू विल टेक ए लुक अपॉन दिस आल्सो, बट दैट इज़ टू मच सफिशिएंट। हाँ, यू कैन टेक द लुक, हाँ दिस इज़ अनदर, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। अगर कोई फिर भी पढ़ना चाह रहा है कि वो उसके लगे कि उतना काफ़ी नहीं है, वरना तो उतना काफ़ी है। मैंने इसलिए ये लिमिटेड में रखा है क्योंकि आप बोर भी नहीं होने चाहिए। प्रिपरेशन के लिए फिर टाइम कम होता है। जो पहले लेक्चर्स थे मतलब वो तो टेक्निकल थे, वहाँ हम कुछ नहीं मतलब वहाँ तो करना ही करना था। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। तो इसीलिए वहाँ मैंने कंप्लीट, आपको मालूम है कि वहाँ मैंने कितने लेक्चर्स एक एक टॉपिक के लिए आपको दिए हैं, वो तो कंपलसरी था। तो यहाँ ज़्यादा ये मतलब यहाँ रूल्स ज़्यादा नहीं हैं, तो यहाँ आपको समझ में आएगा उतने ही जितने मैंने आपको पढ़ाया। फिर भी अगर कोई चाहता है तो ही और शी कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड देयर आर अदर रूल्स आल्सो वेयर इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड फुली। आई होप दैट you have understood. Thanks once again. I once again say you that there is a channel of my name whose name is English for All by Salim Sir's Academy. Please watch their channel also. There I have already completed too much of JKSSRB, and also there I have taught up for 10th class, 12th class,
graduation Kashmir University, Jammu University, and the good news for you is that I will start their computer section in Kashmiri language and general knowledge of Kashmiri language. Also, I have taught their English in Kashmiri language, or also English literature in Kashmiri language. Thanks. Please share their channel, subscribe their channel, and send your feedback is there also. Thanks. Okay, bye.